हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप अगर ये एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट आता है, जिसमें आप बहुत लोग का हिंदी ग्रामर तैयार नहीं है। तो मैं हिंदी ग्रामर आपको धीरे धीरे कुछ चैप्टर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वर्ड पे पढ़ाया था। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे? इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे संधि, संधि को लेकर। तो यहाँ पे हम संधि आज स्टार्ट करते हैं। संधि बहुत ही जल्दी मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। बहुत ही आज एक ही क्लास में मैं बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूंगा संधि किस तरीके से होती है। तो संधि क्या होती है? संधि होती है मतलब कि दो स्वरों के मेल या व्यंजन के मेल को हम संधि कहते हैं। तो इसमें जैसे कि कितने संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि के प्रकार मैं बता दूं। संधि के तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर संधि, और दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो ये तीन संधि हो गए। अब यहाँ पे स्वर्ग संधि की बात करें। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है दीर्घ संधि, सॉरी, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ संधि से बोलते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं गुण संधि, गुण संधि। और फिर आता है क्या? वृद्धि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। थोड़ा आप हमारे राइटिंग में जाइए, क्योंकि मेरा टैब उतना अच्छा है नहीं, तो इसके लिए मेरा टैब काफ़ी थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे है यड़ संधि। फिर आपको, लेकिन फिर भी आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। और फिर लास्ट है क्या? आयादी संधि, आयादी संधि। तो ये 5 प्रकार के आपके स्वर संधि होते हैं। बाकी इनका कोई प्रकार नहीं होता, इनमें कोई प्रकार नहीं होता। बाकी इनमें सिर्फ टाइप होते हैं। बाकी इनमें कोई संधि की इनके भेद वगैरह नहीं होते। तो अब हम आपको दिखाते हैं फिर आगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। तो ये देख सकते हैं, ये 11 आपके मूल स्वर हो गए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 11 आपके मूल स्वर होते हैं। अन आह को अयोग वाह स्वर कहते हैं, उन्हें हम नहीं मूल स्वर में नहीं जोड़ते। तो ये इतने हो गए। अब आते हैं किस चीज़ पे? अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि मैंने क्या बताया था, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की बात करें। दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में क्या क्या होता है? दीर्घ संधि में जैसे कि छोटा आ बड़ा आ से मिल जाए, या बड़ा आ छोटा से मिल जाए, या बड़ी छोटी से मिल जाए, छोटी बड़ी से मिल जाए, छोटा वो बड़ा उस मिल जाए, या री स्वयं से मिल जाए। तो इस तरीके से होता है। जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा आ। या बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा आ। या छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। तो इस तरीके छोटी बड़ी मिलकर, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी, छोटी मिलकर बड़ी ई, बड़ी मिलकर बड़ी ई। तो यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। इस तरीके से री मिलकर क्या हो जाएगा? री को अगर हम री से मिला देंगे तो वो री ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी होते हैं। अब फिर जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जाम्पल आपको दे दूँ। जैसे कि दीर्घ छंद में स्वा, स्वार्थी। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। स्वा, 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 स्वार, नहीं, सॉरी, स्वर प्लस अर्थी, स्वर। यहाँ पे हो स्वर प्लस अर्थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं स्वर में आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा दीर्घ संधि। और जैसे कि यहाँ पे और भी इसके उदाहरण, जैसे कि विद्यार्थी। विद्यार्थी में क्या हो जाएगा? सॉरी, विद्या प्लस अर्थी। यहाँ पे देखते हैं बड़ा आ के साथ छोटा आ मिल रहा है, तो इसलिए ये दीर्घ संधि हो जाएगा। इस तरीके से, जैसे कि और मैं कराता हूँ गिरी, गिरीश। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका गिरीश में कैसा हो जाएगा? तो गिरी
गिरी में यहाँ पे छोटी ई रहेगा, अब यहाँ इधर हो जाएगा बड़ी ई। यहाँ पे देखते हैं छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या हो गया, बड़ी ई। यहाँ पे देखते हैं छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या हो गया, बड़ी ई। तो इस तरीके से ये क्या है, ये सारे दीर्घ स्वर संधि हो गए। यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे छोटा बड़ी एक साथ नहीं मिल सकता, ये होता है दीर्घ स्वर संधि। अब आते हैं नेक्स्ट दीर्घ। दीर्घ आपको समझ में आ गया, हमेशा सेम से मिलेगा, छोटा बड़ा से, बड़ा छोटी से, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये हो गया दीर्घ। अब हम आते हैं क्या आगे, आगे अब हम आते हैं दीर्घ संधि बाद क्या आता है, गुण संधि। तो अब हम आते हैं अभी गुण संधि के बारे में। गुण संधि, गुण संधि में, गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में आपको देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं गुण संधि में क्या होता है। छोटा, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा दूसरे कलर ले रहा हूँ, छोटा बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ री। अब दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ मतलब सॉरी गुण संधि में क्या होता है, इन ये दोनों, इन पांचों में से किसी से भी मेल करें, आगे ये होगा, बाद में ये सभी होंगे, तो ये हमेशा गुण संधि होता है। जैसे कि छोटा आ छोटी से मिल जाए, या छोटा आ बड़ी, छोटा बड़ा आ बड़ी से मिल जाए, या छोटा आ जो है बड़ी से मिल जाए, या बड़ा आ छोटी से मिल जाए, ये बड़ा आ छोटा उस मिल जाए, या सॉरी छोटा ऊ यहाँ पे होगा, बड़ा आ छोटा उस मिल जाए, या बड़ा उस मिल जाए, बड़ा आ री से मिल जाए, तो ये सभी क्या होंगे, ये होंगे ये होंगे क्या, गुण संधि होंगे। जैसे कि बड़ा आ अगर री से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर का सेंस देगा। या बड़ा आ अगर हम बड़ा ऊ से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, तो ये सेंस देगा किस चीज़ का, ओ का, ओ, इस तरीके से ओ। तो इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे हम कुछ इसका आपको क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी करवा देते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि नरेंद्र, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, नरेंद्र है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, नर प्लस क्या हो जाएगा, नर प्लस सॉरी ये ऐसा प्लस हो जा रहा है, नर प्लस इंद्र। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नर के बाद क्या आ रहा है, आ का सेंस आ रहा है, नर प्लस यहाँ पे देख सकते क्या आ रहा है, ई आ रहा है, आ प्लस ई मिलके क्या देख सकते बता रहे हैं, आ और ई मिलके क्या बन जाएंगे, नरेंद्र। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुण संधि है। इस तरीके से और भी मैं करवा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सूर्योदय, तो इसका आपका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट में आ का सेंस आ रहा है, सूर्य अ प्लस उ आ रहा है, छोटा उ आ रहा है, तो ये हो गया क्या, ओ हो जाएगा, आ प्लस उ मिलकर ओ हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं सूर्योदय, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गुण संधि हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप समझ लेंगे, या एक दो और करा देते हैं, जैसे कि हाँ एक और आपको एग्जांपल दे दूँ, महर्षि होता है, महर्षि महर्षि ऐसे ही होता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। तो यहाँ पे देखते हैं आ बड़ा है प्लस यहाँ पे क्या है री, तो क्या होगा महर यहाँ पे देखते हैं अर सेंस आ रहा है, महर्षि। तो यहाँ पे देखते हैं आ प्लस ई मिल क्या बन गया, अर बन गया, महर्षि। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा गुण संधि। फिर इसके बाद आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, सॉरी इसको बता देते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ आओ, इतना हो गया। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है,
इसमें जैसे कि इसके पहले क्या था, इसके पहले जो गुण संधि था उसमें क्या था, इसमें ये दोनों इन इन पांचों से मिलते थे। अब इसमें क्या होगा, इसके बाद जैसे नेक्स्ट स्टेप होगा तो इसमें ये जो दोनों क्या होंगे, ये दोनों इन पांचों से नहीं मिलकर इन चारों से मिलेंगे आगे, इन चारों से मिलेंगे। छोटा आ ए से मिलेगा या छोटा आ बड़े ए से मिलेगा, या इन ये आ जो है इन चारों से मिलेगा और बड़ा आ भी इन चारों से मिलेगा। तो ये आपको मिल जाएगा क्या, तो ये जैसे कि छोटा आ जैसे कि छोटा आ अगर ए से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। और छोटा आ अगर बड़े ए से मिलेगा तो ये हो जाएगा आई हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर छोटा आ ओ से मिलेगा, छोटा आ ओ से मिलेगा तो ये हो जाएगा आओ। या छोटा आ अगर आओ से मिलेगा तो ये भी हो जाएगा क्या, आओ। तो ये इतना आपको पता हो गया होगा। अब फिर यहाँ पे बड़ा आ भी अगर यहाँ पे जैसे आ या ए, या तो यहाँ पे आ, यहाँ पे भी आ, बड़ा आ अगर ए से मिलेगा फिर भी ए हो जाएगा। यहाँ पे भी इस तरीके से, यहाँ पे छोटा आ जैसे जिस तरीके से यहाँ पे उस तरीके से बड़ा आ भी अगर ओ से मिलेगा तो औ बनेगा। यहाँ पे भी अगर बड़ा आ औ से मिलेगा तो औ ही बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया वृद्धि संधि। अब इसके हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसके उदाहरण कुछ करते हैं, कलर चेंज करता हूँ इसका। जैसे कि ए का एक का क्या होगा, एक धन एक। यहाँ पे देखते हैं लास्ट में एक मतलब आ का सिंबल आ रहा है और यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में ए है। आ ए मिले क्या हो गया, आई हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं एक का एक देखते हैं एक का सिंबल आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। फिर अब आते हैं इस तरीके से आपको और समझ लेना है। फिर आते हैं यड़ संधि में। अब आते हैं यड़ संधि। अब यड़ संधि फिर से यहाँ पे हम लिख देते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ के आते ही मेरा बड़ा ऊ बन जाता है, सॉरी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ आओ, इतना हो गया। देख सकते हैं गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या होता था। गुण संधि में होता था छोटा आ इन पांचों चारों से मिलता था, और वृद्धि संधि में होता था छोटा आ बड़ा आ इन चारों से मिलता था। लेकिन यड़ में क्या होगा, यड़ में जो ये पांचों हैं, सॉरी ये पांचों है, ये किसी भी मतलब कि ये किसी से भी मतलब कि ये पांचों आपस में किसी से भिन्न से मिले। आप समझ रहे हैं, किसी से भिन्न से मिले। जैसे कि ये पांचों किसी, जैसे कि छोटी अगर स्टार्टिंग में छोटी है फिर आ से मिलेगा तो ये यड़ संधि हो जाएगा। या बड़ी ई अगर बड़ी पहले है आ बाद में है तो ये भी यड़ संधि हो जाएगा। छोटी या ऊ अगर ए से मिले तो ये भी हो जाएगा, मतलब कि छोटी अगर ए से मिलेगा तो ये भी यड़ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ एग्जांपल देकर आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि छोटी आ से मिलाते हैं, सबसे पहले छोटी ए को हम आ से मिलाते हैं। जैसे कि होता है क्या, यद्यपि। यहाँ पे क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यदि प्लस अपि। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्या है, छोटी है, यहाँ पे यदि के में, फिर यहाँ पे क्या है आ। देखते हैं ई और आ से मिल रहा है तो ये क्या बन गया, तो यहाँ पे यद्य, तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, यद्य। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखते हैं यहाँ पे ये हमें सेंस या व और र का देगा, या व र। तो यहाँ पे देखते हैं यद्यपि, या का सेंस दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे यद्यपि हो गया, अत्यधिक हो गया, अत्यंत हो गया, अति प्लस अंत अत्यंत, या आ गया। ये देखते हैं हमेशा या का सिंबल देगा। थोड़ा थोड़ा और मैं अत्यंत करा देता हूँ, अत्यंत, अति प्लस अंत। देखते हैं यहाँ पे क्या है, ई है, छोटी है, और फिर क्या है, आ है। तो यहाँ पे ई प्लस आ क्या बन गया, या बन गया।
देखते हैं या का सेंस दे रहा है, तो हमेशा या व और रा का सेंस देगा ये सभी मिलकर। रा का सेंस कब देगा, जब ये री के साथ मिलकर बनेगा। तो उसका भी मैं भी करा देता हूँ, आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं भी सभी का आपको उदाहरण करवाऊँगा। जैसे कि थोड़ा सा मुझे सोचने दीजिए, जैसे कि हाँ, जैसे अब मैं जैसे पहले नहीं, सबसे पहले मैं वा का सेंस करा देता हूँ। वा का सेंस कैसे होगा, जैसे कि या वाला तो पता चल गया, अब वा का सेंस कैसे होगा। ओ सॉरी 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 जैसे कि होता है क्या, धात्विक, धात्विक हो गया। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप बताइए। इसका क्या होगा, धातु प्लस इक, यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा ऊ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ई हो रहा है, ई प्लस ऊ मिलकर यहाँ पे धातु प्लस इक मिलकर क्या बन गया, वा बन गया। देखते हैं यहाँ पे वा का सेंस दे रहा है, तो ये वा देखते हैं, या का सेंस हो गया, वा का सेंस हो गया। अब रा का सेंस मैं आपको दिखाता हूँ। अब रा का सेंस कैसे दिखाता हूँ, जैसे कि जैसे कि हाँ, मातृच्छा, मातृच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, मातृ त्री, यहाँ पे देखते हैं प्लस 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 मातृ प्लस इच्छा, इच्छा इच्छा, देखते हैं यहाँ पे री हो रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटी हो रहा है, तो ये क्या बन गया, रा बन गया। मैं यहाँ पे देखते हैं मातृ त्रिच्छा, देखते हैं क्या सेंस दे रहा है, रा का सेंस दे रहा है। यहाँ पे देखते हैं मातृ, सिर्फ रा का सिंबल्स, री का सिंबल्स दे रहा है बस। यहाँ पे देखते हैं री और ई मिलकर इसको गायब करके सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ रा दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं हो जाएगा गुण संधि। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, लास्ट है मेरा अयादि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि अयादि। अब अयादि फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ। तो यहाँ पे इतना हो गया, 11 आपके मूल स्वर होंगे। तो अभी क्या होगा अयादि में, जैसे कि अभी मैंने इसके पहले क्या था, यड़ था, यड़ था, ये पांचों सभी से मिल रहे थे। अब इसमें ये पांचों नहीं मिलेंगे। अब इसमें अयादि में इसके आगे बढ़ के ये चारों सभी, मतलब सॉरी ये चारों सभी विभिन्न स्वर से किसी से भी मिलकर आपका बनेंगे, और उनका ये मिलकर क्या क्या बन सकते हैं, ये मिलकर आय बन सकते हैं, जैसे कि आय या आय या अव या अव, इस तरीके से आपका मिलेंगे। जैसे कि शयन, शयन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा से प्लस अन। देखते हैं यहाँ पे शे में क्या है, ए है प्लस अ है, तो ये क्या बन गया, यह बन गया, अय बन गया, शयन शयन। देखते हैं क्या बन गया, अय बन गया, शयन हो गया, शयन। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं बन रहा है। किसी से भी यहाँ पे मैच करेंगे, जैसे कि यहाँ पे और मैं ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, गायक, गायक, तो ये इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गए प्लस अक। तो यहाँ पे देखते हैं आय हो रहा है प्लस अक हो रहा है, तो क्या बन गया, गायक, गायक, आय बन गया, आय गायक। यहाँ पे देखते हैं आयक, गाय, यहाँ पे देखते हैं आय, आय है ना, यहाँ पे गा आयक। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं आय प्लस आ मिलकर गायक बन गया, इस तरीके से। फिर और भी करवाते हैं, जैसे कि भवन, 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 थोड़ा सा ऊपर चला गया। मैं इन चारों का भी करा के दिखाता हूँ। भवन, भवन का क्या होगा, भवन का संधि विच्छेद होता है भू प्लस अन, भू प्लस अन। तो यहाँ पे क्या होगा, ओ प्लस अ, तो हम देखते हैं ओ प्लस आ मिलकर क्या बन गया, अव बन गया। यहाँ पे देखते हैं अव हो गया, अव। देखते हैं ओ प्लस आ मिलकर अव हो गया, भवन, भवन। यहाँ पे भ लिख देंगे, भ प्लस आ प्लस वन, भवन। इस तरीके से देखते हैं ये आपका संधि विच्छेद में इस तरीके से इतने छोटे वीडियोस में आपको मैं पूरा कवर कर दिया संधि विच्छेद। और हाँ सॉरी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी आपको अब भूल गया।
सॉरी व्यंजन संधि तो बाकी है, व्यंजन और विसर्ग। तो जैसे व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि बहुत आपको सिर्फ इसका कोई रूल नहीं है, बस आपको समझना है। जैसे कि इसमें अगर कोई भी व्यंजन अगर वो टूटा है और वो किसी से मिलकर बना है तो उसको आप समझ लो, जैसे कि ये क्या होता है, दिगंत। दिगंत इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दिक। दिक में हलंत प्लस अंत, दिगंत। तो यहाँ पे देखते हैं ये का आया है लास्ट में आधा का और फिर अ प्लस अंत। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से अगर संधि विच्छेद में अगर व्यंजन में विसर्ग आए तो हमेशा आपको समझ लेना है कि इस तरीके से ये व्यंजन होता है। अब विसर्ग में संधि में क्या होता है, अब आपको ऐसे इस तरीके से आप समझ लीजिए, व्यंजन में ऐसे ही सारे होते हैं, सभी में आपको व्यंजन के किसी वर्ड का आधा रहता है इस तरीके से। और फिर आपको विसर्ग भी आपको बताते हैं विसर्ग क्या होता है। विसर्ग आप तुरंत समझ में जाएंगे, विसर्ग और व्यंजन। जैसे कि विसर्ग में क्या होता है, वो टूट कर एकदम अलग हो जाता है, जैसे कि निश्चल। निश्चल इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, निह धन चल। ये च है, निह धन चल, निह धन चल। देखते हैं यहाँ पे टूट के अलग हो गया, शाह हट के यहाँ पे हा की मतलब आह की मात्रा आ गया और फिर ये इसका सेंस चेंज हो गया, निह धन चल, निश्चल। तो इसका संधि विच्छेद इस तरीके से होगा। तो ये किस सेंस में आएगा, तो ये विसर्ग संधि में आएगा। जैसे कि नमस्ते, नमस्ते इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नमः धन क्या होगा, ते। तो ये क्या हो जाएगा, नमस्ते। तो इस तरीके से आपका नमस्ते हो जाएगा। और जैसे कि निष्कपट, निष्कपट में क्या हो जाएगा, निह धन कपट। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं निह धन कपट से निष्कपट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे विसर्जन चलते हैं जिसमें टूटकर अलग हो जाते हैं और कोई एक वर्ड गायब हो जाता है, उसकी जगह पे हालांकि ये बिंदी आ जाता है। तो आपको समझ में जाना है कि ये विसर्ग संधि में। और व्यंजन संधि में जैसे कि लास्ट में का आए, खा आए, थोड़ा हलंत में आए, इस तरीके से जितने भी आए, जैसे कि और भी आपको मैं एक जगह जैसे कि वागीश, वागीश इसमें क्या होता है, वाक, वाक में इसे हलंत रहता है प्लस ईश, वागीश। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे का में हलंत आया है तो इसलिए ये व्यंजन संधि में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही ई मार्क्स में मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक में आपको सारा ग्रामर कवर कर दूंगा बहुत ही कम समय में। तो यहाँ पे आपको मैं आपकी वीडियोस, मेरी वीडियोस कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।